ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। बहुत ही ये बात है कि ये वोकेशनल की लड़कियां हैं, वोकेशनल की लड़कियों को तो फीस अलग से होता है, वो तो अलग फीस जमा करती है, फिर उनको जनरल से क्या मतलब है। लेकिन वो जनरल का भी अगर एबी की नेता होने के आई हैं तो सारी लड़कियां हमारी जनरल की नहीं है। ये साफ पता चलता है कि कहीं से वो गाइडेड हो रही हैं और उनको मिसगाइड किया जा रहा है। क्या केस लिया जा रहा है 2 से 3 हज़ार? देखिए ये घटना कल की है। एबीपी की जो एक लड़की है प्रिया, उसने शिकायत की। मुझे सुनने में आया कि उसकी कुछ शिकायतें हैं। मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया अपने चैम्बर में, जहां हमारे कुछ वरीय शिक्षिका भी बैठी हुई थी और एक मीटिंग चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि फ़ीस संबंधी समस्या है कि जब सरकार ने लड़कियों की फ़ीस माफ़ी कर दी हुई है तो हमारे यहाँ शुल्क क्यों लिया जा रहा है। मैंने उनको कहा कि आपको मैं समझाऊंगी तो शायद बेहतर नहीं समझेंगी, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उनको बताया कि किस परिस्थिति में लिया जा रहा है। उनका ट्यूशन फ़ी नहीं लिया जाता है, एडमिशन फ़ी नहीं लिया जाता है, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पीजी की छात्राओं को 245 का, जिसको कि चालान के थ्रू से लिया जा रहा है, कोई नाजायज़ ढंग से नहीं, और उसमें सारे उन लड़कियों को कहा गया कि आपको ये पैसा क्यों लिया जा रहा है। वो अलग अलग मद में लिए जा रहे हैं जो उनके मिसलेनियस है, जो उनकी सुविधाओं के लिए हमको लेना पड़ रहा है। जैसे कि हम साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, हम लोग को उनका जो गार्डन है, लॉन है, पुस्तकालय का मेंटेनेंस है, कॉलेज का मेंटेनेंस है, ये सब लाइट है उसी में है, और बहुत सारी सुविधाएं जो है कॉलेज में हमने वाईफाई उन्हीं लोग के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो बहुत सारी जो अलग अलग हैं जो कि हम लोगों ने उनके फीस स्ट्रक्चर पे भी जो निकाला था उसमें हम लोगों ने दिया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये एमडीडीएम कॉलेज में लिया जा रहा है, अन्य सभी कॉलेजों में। हमारे कॉलेज की अगर तुलना की जाए तो सबसे कम हमारे कॉलेज में ये लड़कियों की सुविधाओं के लिए लिया जा रहा है। एक तरह से समझिए कि उनके व्यवस्था के लिए लिया जा रहा है, और वो भी बता करके सबसे कम हमारे कॉलेज में है। और ये छात्राओं के, मैंने कहा ये कोई फ़ीस नहीं है, ये आपकी फ़ीस माफ़ है। ये कॉलेज में आपको जो सुविधा दी जा रही है, आप बताइए कि आज के समय में, और जब सरकार में, हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि कॉलेज नहीं लगा, ये पैसा भी नहीं, सही बात है, पर तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से इस कॉलेज ने, जब मैं 2019 दिसंबर में आई थी, उससे पहले 2 साल से इन लोग से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था कि सरकार ने बोला कि आप पैसा नहीं लीजिए, हम पैसा भेजेंगे। उसके इंतज़ार में यहाँ कॉलेज ने 2 साल पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा इनसे नहीं लिया। जब 2 साल गुजर गए और इस पर कोई सरकार की ओर से हमें कोई नहीं मदद मिली, और कॉलेज की व्यवस्था, छात्राओं के हित में जो व्यवस्था थी सब चरमरा रही थी और बहुत तरह के मुसीबतें आ रही थी, तो हम लोगों ने एक मिनिमम चार्जेस अलग अलग, ये एक कोई मुद्दे पे नहीं है, तो बहुत, किसी में 50 रुपया, किसी में 100, किसी में 75, ऐसे करके मात्र 245 रुपया इनसे लिया गया, जिसका चालान इनके पास है। तो इनसे पूछा भी गया कि क्या इसके अलावा आपसे 50 या 100 रुपया नाजायज़ कोई पैसा लिया जाता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, पैसा इसके अलावा नहीं लिया जाता है। तो मैंने कहा कि अगर नाजायज़ लिया जाता है तो आप मुझे बताइए, चालान है मतलब कि जायज़ है। हमारे पास अगर आप मांगते हैं कि इसका विवरणी दीजिए तो हम देंगे, लेकिन आप लिखित रूप में आइए और हमसे मांगिए। शिकायतें हैं तो आप पहले एक ग्राउंड लेवल पे आइए, कॉलेज में आइए, प्रिंसिपल को बताइए, मौखिक भी बता सकती हैं, लिखित भी बता सकती हैं, आप पर है। मगर इन्होंने क्या किया, जिस किसी के भी बहकावे में ये आ गए, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये एबीपी के जो यहाँ पर चार्ज आरोप लगा रही है, डेवलपमेंट चार्ज से नाम आपको पैसा ले रहा है। जैसे कि नहीं, 3000 नहीं है ये, 2 से 3 हज़ार नहीं 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 नहीं, इसमें बिजली है, नगर निगम है। सुनिए ना, मेरे पास अगर आप मांगेंगे पूरा डिटेल तब मैं दूंगी, सामने तो नहीं है। 10-12 ऐसे छोटे छोटे हैं दिए गए बेसिक चीज़, उनके लिए तो। और 3000 नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, 2 को इन्होंने 3 बना दिया, मात्र 2 नहीं। वही तो बात है, वही तो बात है कि वो जो गलत बोल रही हैं, दिखा रही हैं चालान 2045 का और लिख रही हैं 3000। अब इसको क्या बोला जाएगा, प्रमाण है आपको 2045 और आप बोल रहे हैं 3000। मेरे कॉलेज में एक रत्ती, मैंने उनसे बार बार पूछा कि क्या इस चालान पे दिए गए पैसा के अतिरिक्त आपसे लिया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी।
नहीं, जवाब था नहीं। और हम लोगों ने जो बात की, 3-4 वरीय हमारी शिक्षिका संजोग से समय मीटिंग चल रही थी, फिर मैंने उनको अकाउंटेंट साहब से बुलवा करके सारी बातें कर दी। वो कन्विंस भी हो गई, संतुष्ट हो गई। इसके बावजूद मैंने उनको कहा कि अगर आपको कोई डाउट है लिखित में लाइए, आपको सारा चीज़ का निवारण किया जाएगा। और सरकार ने अगर नहीं कहा है तो, और हमारा कॉलेज कोई अलग से नहीं ले रहा है, सारे कॉलेज ले रहा है। और 2 साल हमने इंतजार किया। आगे अगर सरकार पैसा दे देती है, हम लोगों को क्या जरूरत है पैसा लेने का? वो तो किसी के पर्सनल फंड में नहीं जाता है। महिला कॉलेज में पुरुष गार्ड के द्वारा एक मिनट सुनिए, धक्का मुक्की नहीं, महिला में मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ लड़कियाँ छात्राएं हैं, मगर आप देख रहे हैं कि ये जो छात्राएं हैं किस तरह से उग्र हो रही हैं। क्या इनको कोई महिला इनको रोक सकेगी? नहीं। तो कभी कभी, और हमारे यहाँ सिर्फ छात्राएं ही नहीं हैं, बाहरी बहुत सारे आते हैं गार्जियन मिलने के लिए। तो उनके लिए दरबान जो ये सिक्योरिटी है, कोई मेरा पर्सनल एक एजेंसी के थ्रू से लिया हुआ है, तो हमने दरबान एक दिया हुआ है हमारे कॉलेज के सेफ्टी के लिए। ये दिन के लिए दरबान है, रात के लिए दरबान है, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जिसको गर्ल्स हॉस्टल है, तो क्या हम सुरक्षा के लिए एक पुरुष को रखना गलत बात है? वो महिला कहाँ से सुरक्षित कर सकेगी महिला हमारी छात्राओं को? और दूसरा नहीं, एक मिनट, आप ये देख रहे हैं कि छात्राओं को चोट पहुंची है, मगर आप ये देख रहे हैं कि हमारे सारी छात्राएं जो देख रही हैं उन पर क्या असर हो रहा होगा? ये इनडिसिप्लिनरी एक्शन है या नहीं? ये प्रिंसिपल एक बैठा है, आप बात नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और ताला जड़ दिए और आप नाराबाजी लगा रहे हैं। तो क्या ये कहीं से सही है? जेन्युइनली इनको क्या करना चाहिए था? ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए था। एबीपी की हैं, आदर्श की बातें करते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं उनकी तरह से, वो बच्ची हैं, बचपना है, किसी के बहकावे में वो आ गई हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा करने से प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा। मुझे ये जगह दिया गया है काम करने के लिए, मगर कोई भी प्रिंसिपल आएगा उसको काम करना है, इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है कि इनका इस बार लिया जा रहा है। मेरे आने से पहले भी जैसे पूर्व प्राचार्य रही हुई हैं, उनके समय से ही लिया जा रहा है। कोई मैंने नया काम नहीं किया कि मैं आई हूँ और उन पर मैंने ये फीस थोप दिया है। नहीं, आप देखवा लें, आरटीआई के तहत लड़कियाँ मांग लें। आजकल तो इतने अधिकार हैं, आप मांग के देख लें कि मैंने कोई उनसे अलग कोई मांग नहीं किया। और मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ नहीं कुछ है, ये इस कॉलेज की व्यवस्था है जिसको मैंने आगे कुछ अच्छा करने के लिए मैंने उसमें कुछ जो किया है। देखिए, लड़कियों को आप देख रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, पर जैसा कि मुझे लग रहा है, बहुत ही ये बात है कि ये वोकेशनल की लड़कियां हैं। वोकेशनल की लड़कियों को तो फीस अलग से होता है, वो तो अलग फीस जमा करती है, फिर उनको जनरल से क्या मतलब है? लेकिन वो जनरल का भी अगर एबी की नेता होने के आई हैं तो सारी लड़कियां हमारी जनरल की नहीं हैं। ये साफ पता चलता है कि कहीं से वो गाइडेड हो रही हैं और उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम प्रशासन के का हेल्प लेंगे, ताला तुड़वाएंगे। पहली बात, उनकी बातों को जब वो शांत हो जाएंगी उनकी बातों को सुनेंगे और जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे समझ। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन।